नमस्कार दोस्तों। तो आज की मूवी का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम मूवी की शुरुआत भरतपुर गांव से, जहां सूर्यवंश परिवार का बहुत सम्मान है। इस परिवार के मुखिया हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। गांव के लोग उन्हें एक न्यायप्रिय और ताकतवर इंसान मानते हैं। पंचायत में उनके फैसले को बहुत महत्व दिया जाता है। भानु प्रताप के 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा हीरा, लेकिन हीरा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह अनपढ़ है और इसी वजह से उसका पिता उससे बहुत नाराज रहता है। भानु प्रताप को लगता है कि हीरा उनके परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के लायक नहीं है, इसलिए घर में बेटा होने के बावजूद हीरा के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाता है। हीरा के दिल में अपने पिता के लिए फिर भी बहुत सम्मान है। वह अपने पिता से प्यार करता है और उनकी हर बात मानने की कोशिश करता है। उसका सबसे करीबी दोस्त धर्मेंद्र है, जो हमेशा उसका साथ देता है। बचपन में हीरा पढ़ाई में कमज़ोर था। स्कूल जाने की उसकी सबसे बड़ी वजह पढ़ाई नहीं बल्कि गौरी थी, जिसे भानु प्रताप ने अपने परिवार में पाला था। एक दिन शिक्षक गौरी को सजा देता है। हीरा यह देखकर गुस्से में शिक्षक से भिड़ जाता है और गौरी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद उसकी पढ़ाई लगभग खत्म हो जाती है। समय गुजरता है और हीरा बड़ा हो जाता है। भानु प्रताप को लगता है कि हीरा का भविष्य कुछ नहीं है। इसी बीच गौरी और हीरा के रिश्ते की बात सामने आती है। भानु प्रताप दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन गौरी हीरा से शादी नहीं करनी चाहती, क्योंकि वह उसे अनपढ़ और अपने योग्य नहीं समझती। वह शादी से बचने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा उसे बचा लेता है। गौरी की इज्जत बचाने के लिए हीरा अपने पिता के सामने यह कह देता है कि शादी करने का फैसला उसने खुद बदला है। भानु प्रताप इस बात को गलत समझते हैं और हीरा से और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। बाद में गौरी किसी दूसरे अमीर आदमी से शादी कर लेती है और हीरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी समय उसकी ज़िंदगी में राधा आती है। राधा हीरा के बारे में जानती है और समझती है कि जिस इंसान को उसका पिता निकम्मा समझता है, वह वास्तव में बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है। राधा को हीरा की सच्चाई पसंद आती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होता है, लेकिन राधा के परिवार वाले उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से कराना चाहते हैं। यह रिश्ता भानु प्रताप के दुश्मन देशराज ठाकुर के परिवार से जुड़ा होता है। देशराज ठाकुर के मन में भानु प्रताप के प्रति पुरानी दुश्मनी है। वह राधा के परिवार के जरिए सूर्यवंश परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भानु प्रताप भी हीरा को समझाते हैं कि अगर वह राधा को छोड़ देगा तो वह उसे वापस अपना बेटा मान लेंगे। हीरा के सामने एक तरफ पिता का प्यार पाने का मौका और दूसरी तरफ राधा का सच्चा प्यार। धर्मेंद्र उसे समझाता है कि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। आखिरकार हीरा राधा को छोड़ने से इनकार कर देता है। राधा की शादी के दिन हीरा वहां पहुंचता है और राधा को अपने साथ ले जाता है। बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। यह देखकर भानु प्रताप बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वह हीरा को परिवार और संपत्ति से अलग कर देते हैं। हीरा फिर भी अपने पिता से नफरत नहीं करता। वह अपने पिता की दी हुई संपत्ति के कागज तक वापस कर देता है। वो कहता है कि उसके लिए पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। अब हीरा और राधा गांव से अलग एक साधारण जिंदगी शुरू करते हैं। उनके पास पैसा नहीं है। हीरा मेहनत करके काम करना शुरू करता है। राधा भी उसका हौसला बढ़ाती है। धीरे धीरे हीरा परिवहन के कारोबार में काम करने लगता है। राधा के परिवार की
मदद से वह अपना बस का कारोबार शुरू करता है। हीरा इतनी मेहनत करता है कि उसका छोटा सा कारोबार धीरे धीरे बड़ा व्यवसाय बन जाता है। जिस हीरा को उसके पिता अनपढ़ और निकम्मा समझते थे, वही हीरा अपनी मेहनत से एक सफल और सम्मानित आदमी बन जाता है। राधा भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है और आगे चलकर आईएएस अधिकारी बन जाती है। समय बीतता है, दोनों के घर एक बेटा पैदा होता है। हीरा अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रखता है, लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी हीरा अपने पिता को नहीं भूलता। एक दिन वह अपने पिता के सपने को पूरा करने का फैसला करता है। भानु प्रताप गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहते थे। हीरा उसी सपने को पूरा करते हुए अपने पिता के नाम पर एक चैरिटेबल अस्पताल बनवाता है। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हीरा अपने पिता की जमकर तारीफ करता है। वह कहता है कि अगर उसके पिता ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला होता तो शायद वह अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख पाता। भानु प्रताप भी वहाँ मौजूद होते हैं और अपने बेटे की बातें सुनते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जिससे उन्होंने जिंदगी भर ठुकराया, वह बेटा आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है। धीरे धीरे भानु प्रताप का दिल बदलने लगता है। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पोते से होती है। वह अपने पोते से बहुत प्यार करने लगते हैं और उससे चोरी छिपे मिलने लगते हैं। हीरा को जब यह पता चलता है कि तो उसे बहुत खुशी होती है। वह अपने बेटे से कहता है कि अगली बार जब वह अपने दादा से मिले तो उनके लिए खीर लेकर जाए। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। भानु प्रताप जब खीर खाने वाले होते हैं तभी उन्हें अचानक तबीयत खराब होने लगती है। उनकी हालत गंभीर हो जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। खीर में जहर होने की बात सामने आती है। अब सबकी नज़र हीरा पर जाती है, क्योंकि खीर उसके जरिए भानु प्रताप तक पहुंच गई थी। भानु प्रताप के दुश्मन देशराज ठाकुर मौके का फायदा उठाता है और सबके सामने आरोप लगाता है कि हीरा ने अपने पिता को मारने के लिए खीर में जहर मिलाया है। हीरा यह सुनकर टूट जाता है। जिस पिता से उसने जिंदगी भर प्यार किया, उसी पिता को मारने का आरोप उस पर लगाया जा रहा है। देशराज और उसके लोग हीरा पर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक भानु प्रताप वहां पहुंच जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भानु प्रताप अब ठीक हो चुका होते हैं। भानु प्रताप सबके सामने सच्चाई बताते हैं कि हीरा ने मारने की कोशिश नहीं की थी। असली अपराधी देशराज ठाकुर था। उसी ने खीर में जहर मिलाया था ताकि भानु प्रताप को मारकर सूर्यवंश परिवार से अपना बदला ले सके। देशराज का झूठ सबके सामने खुल जाता है। इसके बाद भानु प्रताप और हीरा मिलकर देशराज और उसके आदमियों का सामना करते हैं। आखिरकार देशराज अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस लड़ाई से भी बड़ी जीत एक पिता और बेटे के रिश्ते की होती है। भानु प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि हीरा भले ही पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन दिल से वह सबसे अच्छा बेटा था। वह आखिरकार हीरा को अपने गले लगा लेता है। जिस बेटे को उन्होंने कभी अपने घर में नौकर जैसा समझा था, उसी बेटे को अंत में वह पूरे परिवार के सामने अपना लेते हैं। इस तरह कहानी का अंत पिता और बेटे के मिलन के साथ होता है।